किसी गांव में राहुल नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। राहुल बहुत ही साफ दिल का था। उसकी आयु अधिक हो जाने के बाद भी वह बच्चों की तरह भोला था। इस वजह से ही सब लोग उसे मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वह जहाँ पर भी कोई काम पकड़ता थोड़े ही दिन में उसका रोजगार छिन जाता, क्योंकि दुनिया के साथ चलने के लिए कपट बुद्धि जरूरी है। इस तरह कई सारे कामों में हाथ आजमाने के बाद भी वह बेरोजगार ही रह गया और उसके खाने के लाले पड़ गए। एक रात राहुल मंदिर के सामने बैठकर बुरी तरह रोने लगा। रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझसे कोई काम नहीं बनता। मेरे लिए कोई व्यवस्था कर दें या मुझे अपने पास बुला लें। पास ही पेड़ के पीछे एक चोर छिपा हुआ था। राहुल का रोना सुनकर चोर का दिल पिघल गया और वह उसके पास जाकर बोला, भाई, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही काम करना। राहुल ने पूछा कि आप क्या काम करते हो? चोर ने सीधे सीधे बता दिया कि मैं चोरी करता हूँ। राहुल ने कहा कि मुझे चोरी करना नहीं आता। चोर ने कहा, मैं सिखा दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। राहुल और चोर दोनों साथ में चल पड़े। रास्ते में चोर खलियान में अनाज चुराने घुसा। उसने राहुल को एक पेड़ पर चढ़ा दिया और कहा कि अगर खेत का मालिक आता दिखाई पड़े तो मुझे तुरंत आवाज़ लगा देना। अभी चोर खलियान में घुसा ही था कि राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, मालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है। ये सुनकर चोर भाग खड़ा हुआ। जरा दूर जाकर चोर ने पूछा कि मैं तो सब देखकर अंदर घुसा था, इतनी जल्दी खेत का मालिक कैसे आ गया? तुमने उसे कितनी दूर देखा था? राहुल ने कहा, मैंने खेत के मालिक को थोड़े ही देखा, मैंने तो दुनिया के मालिक को देखा। उसकी नज़र से कुछ नहीं छिपता। भले ही खेत के मालिक ने नहीं देखा, पर दुनिया का मालिक तो देख रहा है ना। आखिरी हिसाब तो उसी को करना है ना। राहुल की बातें सुनकर चोर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, सब मुझे बोलते रहे कि यह काम गलत है। मैंने कभी किसी की नहीं मानी, पर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सही कहा, आखिरी हिसाब तो उस सारे जहां के मालिक को ही देना है। तुम अपने इसी सीधेपन के कारण दुनिया में मात खा रहे हो, पर तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण मेरे जैसे कितने लोग सुधर जाएंगे। तो चलो, आज से हम दोनों नेकी से कमाई करते हैं और जितना भी मिलेगा मिल बांट कर खाएंगे। इस तरह चोर भी सुधर गया और राहुल की भी व्यवस्था भगवान ने कर दी। मोरल: अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं ये गलत काम कर लूँगा और इसका किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो रुक जाओ, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और अंत में इस सब का हिसाब भी उन्हें ही करना है।